हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 आ रहा है। ठीक है, हमारा पार्ट 4 में क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, पहले देखते हैं सेफ। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो डिफरेंसेस आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। देखो, पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, स्टिल सेफ सेफ की। पहली प्रॉपर्टी क्या? सेफ। तो बता सकते हो आप कैसा होता है? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ। इसका क्या होता है? डेफिनेट सेफ होता है। डेफिनेट सेफ इसका क्या होता है? दे डू नॉट हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक। डू नॉट हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ। दे डू नॉट हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ। इनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ नहीं होता है। ठीक है, सेफ की बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका क्या होता है? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ होता है, जबकि इनका डेफिनेट नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं इसमें, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बताओ आप क्या होता है? देखो, क्रिस्टलाइन का तो डेफिनेट होता है। ठीक है, डेफिनेट अरेंजमेंट। ठीक है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ 3D स्पेस, ये आपको पता है ना? डेफिनेट अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और यहाँ क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है? इरेगुलर इरेगुलर अरेंजमेंट इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो इसी में आप कह सकते हो ये क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। और इनका क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनकी क्या होती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होती है इनकी? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, देखो यार आज कुछ ठीक ठाक सा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो थोड़ा हुआ है, थोड़ा सा सही सा नहीं लग रहा है। चलो देखो, पहले सेफ की बात की। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ होता है। इसमें क्या बोला? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक सेफ नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला। इसमें क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट। इनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, उनकी कैसे होती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, कैसे होती है उनकी? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। देखो यार, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसे होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं एक ही चीज लिखा दूं भाई, मैं बोल नहीं रहा आपको, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इसका नहीं होता है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता चल गया, ऑर्डर पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बात करते हैं किसकी? क्लीवेज प्रॉपर्टी। CLEAVAG, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्या होता है? देखो, क्लीवेज प्रॉपर्टी, मैंने आपको कहा था ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर मैं उसको सपोज काटने गया, जैसे मैं इसी को काट रहा, तो हमें क्या होगा? ये एकदम कटेगा सही। ठीक है, अगर मैं इसे किसी शार्प एज टूल से काटने गया तो ये दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा या कटेगा। और जो नई सरफेस होगी वो कैसे होगी? स्मूथ होगी। ठीक है, वो सरफेस कैसी होगी? स्मूथ होगी, ये मैंने कहा था। और उसमें क्या होगा? जो ये कटेगा, रेगुलर कटिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, जब शार्प एज टूल से आप काटने जाओगे तो इरेगुलर शेप होगी। इसमें रेगुलर शेप से कटेगा, इसमें इरेगुलर शेप से कटेगा, ये मैंने कहा था। और जो नई सरफेस होगी वो कैसे होगी? स्मूथ होगी। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा? इरेगुलर शेप से कटेगा
और नई सरफेस वो उसमें रफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात की थी, ये इतना मैंने बात किया था, ठीक है, ठीक है। नई सरफेस जो होगी वो कैसे होगी, इसमें स्मूथ होगी, इसमें क्या होगी, वो इरेगुलर होगी या रफ होगी, आप कुछ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पीछे मैंने कहा रखा, व्हेन दे कट विद शार्प एज टूल, व्हेन दे कट विद शार्प एज टूल, व्हेन दे कट विद, आज मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। व्हेन दे कट विद शार्प एज टूल, आप थोड़ा ध्यान दो, दे कट इन रेगुलर, regular 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 piece and newly surface is smooth, जो नई सरफेस होगी वो आपकी क्या होगी, न्यूली सरफेस जो होगी वो आपकी कैसी होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। जो न्यूली सरफेस जो होगी, न्यूली जनरेटेड जो प्लेन सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ एंड प्लेन। यहाँ आप लिख दोगे यार, when they cut with sharp as tool, they cut in irregular piece, यहाँ पे आप लिखोगे irregular piece, irregular piece, पूरी लाइन ये लिखनी, यहाँ रेगुलर की जगह क्या लिखनी है, irregular piece, और बाकी ये वाला नहीं लिखना, बस PIECES, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनाइसोट्रॉपी। आपको पता है कौन एनाइसोट्रॉपी शो करता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपका एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं। और एनाइसोट्रॉपी में मैंने क्या कहा था, बोलूं, एनाइसोट्रॉपी में क्या कहा था, अगर बोलना, यही तो कहा था, जो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं उसमें मैंने क्या कहा था, उस क्रिस्टल में अलग अलग, एक क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होंगी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। जबकि वहाँ क्या होगा, आइसोट्रॉपिक में एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारी डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक क्रिस्टल के, अगर मैंने अगर डायरेक्शन बनाई थी तो वो क्या होती है, सारी एक जैसे होती है, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ओके। देखो जरा, देखो यार क्या है हमारा, क्या था, इसके बाद था नेक्स्ट एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी आपको पता है कौन है, इसमें आप लिख दोगे ना, सो यस ये शो करता है एनाइसोट्रॉपी, और ये क्या शो करता है, आइसोट्रॉपिक। इनका कैसे होता है, आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्यों होते हैं, एनाइसोट्रॉपी में आपको पता है ना, लिख दोगे आप करके, लिख दो यार, क्या लिख दो, क्या लिख दो, एनाइसोट्रॉपी में, these are anisotropic in nature, these are anisotropic in nature, anisotropic, these are anisotropic and shows different physical properties, and shows different physical property, different physical property in all direction, in all direction। आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है, ऐसे में आपको याद हो जाएगा। भाई इसमें क्या लिखोगे, these does not, these are isotropic, these are isotropic, और फिर क्या लिखोगे, and show same physical property, same physical property, same physical property, same physical property in all direction, in all direction, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, इसमें जैसे मैंने एक क्रिस्टल ऐसा लिया था और यहाँ से मैंने ये क्रिस्टल बनाए थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, याद होगा ना ये बेटा, ये ऐसे ही तो बनाया था, यहाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने कहा एक मैंने क्रिस्टल यहाँ पे रखा, एक मैंने इसकी ये डायरेक्शन ली, एक ये ली, एक ये ली, तो इन सारी डायरेक्शन में इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसमें क्या होगी, अलग अलग होगी सारी डायरेक्शन में। जबकि इस वाले में यही डायग्राम कॉपी करूंगा तो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेम होगी, इसमें अलग अलग होगी, क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में इसमें सेम होगी, इसमें अलग अलग होगी। नेक्स्ट देखो एनाइसोट्रॉपिक के बाद, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर। नेचर बताओ यार, आप बता सकते हो क्रिस्टलाइन का नेचर कैसा होता है,
ठीक है, क्रिस्टलाइन का नेचर कैसा होता है, ट्रू सॉलिड है, 100% ट्रू सॉलिड है। ये कैसे है, ट्रू सॉलिड्स। और ये वाले स्यूडो सॉलिड, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। इतना आप कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एग्जांपल कह सकते हो, ठीक है, आयरन जिंक सल्फाइड, ZnS याद रखना, जिंक सल्फाइड। और वहां तो आपको पता है ग्लास रबर कुछ भी, ग्लास रबर कुछ भी। देखो यार, में सिस्टमेटिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मतलब आपको लगता है कि मतलब ये टॉपिक देख रहे हो, तो इससे पहले मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की हो, उससे पहले फर्स्ट लेक्चर किया हुआ, तो आप ना किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हो तो सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करो। उसमें क्या होगा, चीज़ें जल्दी याद होती है, मतलब समझ में जल्दी आएगा, याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें पता है एनाइसोट्रॉपिक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन वाला शो करते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।